धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि गुलामी की जंजीरें तोड़ने जैसा है। डॉक्टर अंबेडकर की इस घोषणा के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने अंबेडकर को धर्म परिवर्तन के ऑफर दिए। इन सब में सबसे महंगा ऑफर हैदराबाद के निजाम ने भेजा। अपने खत में निजाम ने लिखा कि जितने भी दलित इस्लाम धर्म अपनाएंगे डॉक्टर अंबेडकर को प्रति व्यक्ति के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए भेंट किए जाएंगे और दूसरी सुविधाएं अलग से। बाबा साहब ने हर ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने समाज के लोगों को इज्जत से जीने वाला धर्म देना चाहते थे। इसलिए वो हिंदू धर्म को छोड़कर 1956 में बुद्ध की शरण में चले गए। अंबेडकर ने कहा था, मैं कुछ उग्र स्वभाव का हूं और सत्ताधारियों से मेरा टकराव भी होता रहता है, फिर भी मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगा। मैंने कभी भी राष्ट्रद्रोह नहीं किया है। अगस्त 1947 को आजादी का जश्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया। देश की नई सरकार को देश का संविधान बनाने के लिए एक काबिल आदमी की तलाश थी, जिसे कानून की समझ के अलावा देश और दुनिया की जानकारी और समाज की सारी जरूरतों के बारे में पता हो। और यह तलाश डॉक्टर अंबेडकर पर आकर खत्म हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया, जिन्होंने अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद महज 2 साल के अंदर देश को एक मजबूत संविधान दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में राजनीतिक आरक्षण को केवल 10 वर्ष तक ही जारी रखने की बात कही थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने दलितों के हितों के नाम पर इसे राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का शॉर्टकट बना लिया और तभी से राजनीतिक आरक्षण को लगातार 10-10 साल तक बढ़ाया जा रहा है। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का मकसद हिंदू समाज में फैली जातियों की ऊंच नीच की खाई को खत्म कर देश में एक आदर्श समाज की स्थापना करनी थी। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1951 में हिंदू कोड बिल तैयार कर संसद में पेश किया, जिसमें महिलाओं को भी समान अधिकार की बात कही गई। हिंदू कोड बिल के तहत पिता की संपत्ति में बेटी को समान अधिकार, विवाहित पुरुष को 1 से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध, महिलाओं को भी तलाक का अधिकार शामिल था। डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलित आदिवासी ही नहीं मानते, मानवतावादी लोग भी मानते हैं और अल्पसंख्यक लोग भी, पिछड़े लोग भी मानने लगे हैं। और महिलाओं के लिए तो जितना उन्होंने किया है, अभी भी वो पक्ष उभर करके नहीं आया है और धीरे धीरे आने लगेगा। तो महिलाएं भी बहुत बड़ी पैमाने पर बाबा साहब को मानने लगेंगी। लेकिन रूढ़िवादी हिंदू ताकतों और सरकार के अंदर ही बिल का विरोध करने वालों के सामने हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो सका और सरकार में अपना प्रभाव घटने से निराश होकर डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, आज हिंदू कोड बिल की हत्या कर दी गई। ऐसे में मेरे मंत्री बने रहने का अर्थ समझ में नहीं आता। बिल में शादी और तलाक संबंधी विधेयक पर 2 दिन चर्चा चली, फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पूरे हिंदू कोड बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी। मैं हैरान रह गया। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि तलाक और विवाह संबंधी बिल को समय की कमी के चलते पास नहीं करवाया जा सकता है। मुझे प्रधानमंत्री की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए जिस संकल्प और ईमानदारी की जरूरत थी वो उनमें नहीं दिखी। अंबेडकर जी ने उस बिल के पारित ना होने की स्थिति में जब ये बात रखी कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। तो हाँ, अगर कांग्रेस सरकार या नेहरू जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे,
अगर वो महिलाओं के हितों की बातों को स्वीकार कर लेते, हिंदू कोड बिल को एक्सेप्ट कर लेते, तो नेचुरली अंबेडकर जी को अपना इस्तीफा देने से रोका जा सकता है। अपने इस्तीफे के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद को राजनीतिक जिम्मेदारी से भले अलग कर लिया था, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी वो अपने आखिरी वक्त तक निभाते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम तक सिर्फ दलितों के मसीहा और संविधान निर्माता के तौर पर पहुंचाया गया है, लेकिन उनकी भूमिका असल में एक राष्ट्र नेता की रही, जो चाहते थे कि देश का हर वर्ग आजादी की खुली हवा में सम्मान की सांस ले सके।